हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक ना। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में तीन प्रतिरोध को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से व दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। ठीक ना। अब देखिए, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तथा इनमें I धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो तो ओम के नियम से। ठीक ना। देखिए ग्राफ में, देखिए ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है। ठीक ना। ये R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक ना। और R2 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R3 प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक ना। ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। ठीक ना। और R1 प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर V1 है और R2 प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर V2 है व R3 प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर R3 है। ठीक ना। और इन सभी प्रतिरोधों में एक समान प्रकार की धारा बह रही है। ठीक ना, I। ठीक है, तो ओम के नियम से। ठीक ना, V1 बराबर, यहाँ से लिखेंगे V1 बराबर IR1 तथा V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ठीक ना। अभी हम तीन समीकरण बना लेंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक ना। हमें निकालना है तीनों प्रतिरोधों की तुल्य प्रतिरोधकता। ठीक ना। अब हम यहाँ से लिखेंगे, माना बैटरी का कुल विभवांतर, माना बैटरी का कुल विभवांतर, माना बैटरी माना बैटरी का कुल विभवांतर V हो। ठीक ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक ना। माना बैटरी का कुल विभवांतर V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक ना। अब हम बारी बारी से ले करके तीनों समीकरण का मान इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक ना। V1 का मान रखेंगे, V2 का मान रखेंगे और V3 का मान रख देंगे। ठीक ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान हो जाएगा IR1। ठीक ना। V1 का मान हो जाएगा IR1 प्लस V2 का मान हो जाएगा IR2 प्लस V3 का मान हो जाएगा IR3। ठीक ना। अब यहाँ से हम इनमें से क्या करेंगे, I को कॉमन कर लेंगे। V बराबर हो जाएगा, I को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना। यहाँ से सूत्र होता है V बराबर IR। ठीक ना। तो V के जगह पे IR रखने पर, ठीक ना, IR से हम V के जगह पे क्या रख देंगे, I इंटू R रख देंगे। ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका I इंटू R इजकल टू I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक ना। यहाँ से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। तो R इजकल टू क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3।
इसको हम क्या बोलेंगे? तुल्य प्रतिरोधकता, तुल्य प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक ना। इसको हम क्या बोलेंगे? तुल्य प्रतिरोध, इसको बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, ठीक ना। R बराबर हो जाएगा R1 + R2 + R3, ये है तुल्य प्रतिरोध।